हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम करेंगे BMTC 133 रियल एनालिसिस का 2023 असाइनमेंट का सॉल्यूशन, जो वैलिड है 1 जनवरी 2023 टू 31 दिसंबर 2023। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आप लोगों को लिखना क्या क्या है। इंस्ट्रक्शन फॉर योर असाइनमेंट, फॉर्मेटिंग योर असाइनमेंट, आप लोग कैसे असाइनमेंट को लिखेंगे यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर 30% ऑफ आपका जो भी टोटल है वहाँ पर उसका जो 30% है वो यहाँ पर आपका इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है ना। असाइनमेंट का 30% मार्क आपको आपका जो रिजल्ट है या फिर जो भी मार्कशीट है, मार्कशीट में आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो 70% ऑफ आपका जो रिटन मार्क्स है और जो आपका 30% जो है असाइनमेंट का मार्क है। तो असाइनमेंट बहुत अच्छे से करना है। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन का सही आंसर देना है और बहुत अच्छे से ध्यान से लिखना है, जैसे कि आपको 90 अब मार्क्स मिले। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, पहले जो टॉप सीट होंगे तो आपको तो A4 साइज का जो सीट है वो सीट में लिखना है, और बाकी लिखा गया है किस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट जो सीट है वहाँ पर आपको क्या करना है, आपका रोल नंबर लिखना है, उसके बाद नेम, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर एंड डेट, ये सभी लिखना है इसी तरीके से। ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। उसके बाद देखिए देखिए यहाँ पर फॉर्मेट किस फॉर्मेट में लिखना होगा आपको यहाँ पर लिखा गया है। फुल स्क्रिप्ट साइज पेपर जो है आप लोगों को A4 साइज जो पेपर है वो लेना है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का मार्जिन देना है लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम में। तो आपका तो आपका जो यहाँ पर असाइनमेंट है देखा जाएगा तभी, मतलब इसी तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो आपका स्टडी सेंटर में सबमिट करना है, और आंसर शीट का एक जो कॉपी है वो आपके पास यहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो ड्यू डेट के बाद जो मान लीजिएगा आप लोगों को अप्रैल दिया गया है 2023, मतलब मई में आप लोगों का जो असाइनमेंट है वो यहाँ पर उन लोग नहीं लेंगे। ठीक है ना, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फॉर्म फिलअप से पहले ये असाइनमेंट जो है आप लोगों को सबमिट कर देना है। ठीक है ना। तो 2024 से पहले जो दिसंबर 2023 है उस डेट तक ये जो असाइनमेंट है ये वैलिड है। अभी देखिए असाइनमेंट का आंसर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए BMTC 133 है और मार्क है 100 और 2023 का है। पहला जो है हमें ट्रू एंड फॉल्स करना है। सिंगलटन सेट एक्स जो है वो क्या है, इज ए ओपन सेट। तो ओपन सेट है या नहीं, ये देखिए सिंगलटन सेट जो होता है वो क्या होता है, क्लोज सेट होता है। तो हर एक जो सिंगलटन सेट होता है वो क्लोज सेट है। ये एक थ्योरम दिया हुआ था बुक में, मैंने वहीं से लिखा। उसके बाद सीरीज दिया गया है, ये कॉन्वर्जेंट है या नहीं, कोई भी सीरीज कॉन्वर्जेंट है या नहीं वो यहाँ पर दिया गया है। इसे हम लिखे मतलब करेंगे लिबनिज टेस्ट से। तो लिबनिज टेस्ट से यहाँ पर क्या गया है, ये ट्रू दिया गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं, कॉन्टिन्यूस का जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में करना है, और ये फॉल्स है। उसके बाद देखिए फंक्शन यहाँ पर जो दिया गया है उसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू जीरो होना होगा। तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो इफ द फंक्शन हैज फाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो बॉक्स एक्स को हम लिख देंगे, बॉक्स एक्स में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है पर वो क्या है, आपका इंटीग्रेबल फंक्शन है। उसके बाद प्रूव द सीक्वेंस कॉन्वर्ज टू जीरो, लिमिट लगा देंगे, लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी, जीरो आ गया है, कॉन्वर्ज टू जीरो हो गया। ठीक है ना। उसके बाद 2b देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, फाइंड द लिमिट इफ एग्जिस्ट। तो इसका लिमिट निकालेंगे, देखिए 0/0 फॉर्म में है तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे और उसके बाद इसका लिमिट निकालेंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2c, यहाँ पर कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑफ सीरीज किया जाएगा, मतलब कॉन्वर्जेंट है या नहीं ये चेक करना है। तो ए एन लिख लिया है। उसके बाद बी एन हमने मान लिया है 1/n²। तो इसको हमने कंपैरिजन टेस्ट दिखा दिया है कि ये जो है आपका यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट से हमने कॉन्वर्जेंट दिखा दिया है, और इसको भी हमने कंपैरिजन टेस्ट से भी इसे हमने डाइवर्जन दिखा दिया है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
नंबर 3A, एक्सप्लेन द ऑर्डर कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो कम्प्लीट यहाँ पर सुप्रीमम एंड इन्फीमम इसका निकालना है। तो यहाँ पर ऑर्डर कम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी से ऐसे ही दिखाते हैं कि कोई भी अगर फंक्शन दिया गया हो, उस वो फंक्शन का लीस्ट वैल्यू क्या है एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। तो इसका लीस्ट वैल्यू 0 एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू 1, तो यहाँ से ही सुप्रीमम एंड इन्फीमम हमने निकाल लिया है। उसके बाद आपको कॉन्टिन्यूस है या नहीं, या फिर डिसकंटिन्यूटी है कौन सी पॉइंट में, वो चेक करना है। पॉइंट देखेंगे 1 पॉइंट 2 पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे फंक्शन चेंज हो रहा है उसी भी पॉइंट पर हम चेक करेंगे। तो 1 पॉइंट पर तो ये क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस हो रहा है, पर 2 पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सॉरी, मैंने यहाँ पर लिमिट को कट कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर लिमिट मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो लिमिट वर्ड को नहीं लिखकर डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट तो नहीं लगेगा, क्योंकि लिमिट का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी देखिए 2 पॉइंट में ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, तो एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट, मतलब 2 पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद ओपन सेट है, क्लोज सेट है, ये यहाँ पर लिखना है। तो पहला वाला जो है ओपन एंड क्लोज दोनों ही नहीं है, उसके बाद दूसरा वाला जो है क्लोज सेट है, थर्ड जो है वो क्लोज सेट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से पहले पी एन लिखेंगे, एन इक्वल्स टू 1 पर देखिए ये डिविजिबल हो गया। उसके बाद के इज 2 मान लेंगे, तो ये हो गया, मान लीजिएगा ये डिविजिबल बाय 7, तो 7m मान लिया है हमने। एन इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए इसे ट्रू दिखा दिया है। उसके बाद क्या हो गया, पी के प्लस 1 इज ट्रू, देयरफॉर पी एन इज ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, इसका रूट पॉजिटिव रियल नंबर में है या नहीं। तो इसे तो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो थ्योरम्स है, उस थ्योरम के साइन चेंज की वजह से हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी साइन चेंज की वजह से दिखा दिए हैं। आप लोग अगर रूट निकाल कर दिखाते हैं तो वो भी सही है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर काउंटेबल सेट है या नहीं। तो इनफाइनेटली भी काउंटेबल हो रहा है, इनफाइनेटली हम इसे काउंट कर सकते हैं। ये कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, मतलब 6 7 8 9 ऐसे करके इन्फिनिटी तक तो जाएगा। तो 3 समथिंग कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 तक जा रहा है, तो इसीलिए काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो इसीलिए ये सेट जो है काउंटेबल है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसका लोकल मिनिमम वैल्यू। तो लोकल मिनिमम निकालने के लिए क्या है, y इक्वल्स टू log y मान लिए हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, और इसका लोकल मिनिमम वैल्यू जो सॉरी मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पर निकल आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर वेरीफाई कोची एमबीटी। तो कोची एमबीटी के लिए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स ले लिया है, और यहाँ पर जी डेस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया है। सी की वैल्यू यहाँ पर मान लिया है, +-2 आया है, तो +2 जो है 1 एंड 4 के बीच में है। कोची थ्योरम जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। और ये इनइक्वलिटी हमें यहाँ पर दिखाना है। इनइक्वलिटी को कैसे दिखाएंगे, एफ ऑफ एक्स मान लेंगे पूरा फंक्शन, और एफ डेस एक्स हम एफ को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताएंगे, या फिर यहाँ से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो, ये हम यहाँ से चेक कर लेंगे। तो एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स जो है लेस देन 0 है, तो एफ ऑफ 0 है। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया है ये इनइक्वलिटी को। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, बाय शोइंग द रिमाइंडर एन टर्म्स टेंड्स टू 0। मतलब रिमाइंडर वाला जो टर्म है ना, n+1 वाला टर्म, उसे हमें टेंड्स टू 0 मतलब 0 मान लेना है, मतलब nth टर्म तक वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सभी वैल्यूज निकाल लिए हैं, और इसका nth टर्म क्या हो सकता है यहाँ से ही हमने लिख लिया है, एज्यूम करके nth टर्म हमने कर लिया है, ठीक है ना। उसके बाद या फिर आप लोग तो जानते हैं साइन का nth टर्म क्या होता है, ठीक है ना, डेरिवेटिव करेंगे तो वो ही टर्म लिख सकते हैं। उसके बाद फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें एफ डबल एस निकालना होता है। तो एफ डेस एक्स निकाल लिया, वहाँ पर यहाँ पर सभी वैल्यूज निकाल लिए हैं, और यहाँ पर हाफ पुट करेंगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 cos x। तो यहाँ पर एल P1 एल एस, और ये जो यहाँ पर दिया गया है ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर P1 P2 करके यहाँ पर अगर कैलकुलेशन किया जा रहा है, तो ये तो उल्टा आ रहा है, मतलब
यहाँ पर देखिए सभी कैलकुलेशन किया, LP2F लेस और इक्वल्स टू LP1 आ रहा है। तो यहाँ पर तो मैंने 2-3 बार कैलकुलेशन किया, ये सेम ही आ रहा है, तो इस तरीके से लिख दीजिए इसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलिए कि एफ डैश इज नॉट कॉन्टिन्यूस, एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है एंड नॉट कॉन्टिन्यूस। एग्जिस्ट करने के लिए क्या है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जो डेरिवेटिव है वो हम क्या कर लेंगे, इक्वल दिखा देंगे, तो इक्वल हो गया है। उसके बाद यहाँ पर एफ डैश जीरो एग्जिस्ट, तो एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, यहाँ पर देखिए 2x साइन 1/x माइनस कॉस 1/x है। तो यहाँ पर देखिए कॉस 1/x की वैल्यू जो है, इसे तो हम 2 इंटू यहाँ पर 1/x करके लिख लेंगे, पर यहाँ पर cos 1/x की वैल्यू जो है डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए एफ डैश जो है यहाँ पर इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर चेक वेदर द फंक्शन हैज ए मीन वैल्यू द इंटरवल 2 to 5। तो यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम का क्या कोई कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर चेक करेंगे x इक्वल्स टू 3 पॉइंट में ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसका जो यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, वो यहाँ पर सी पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एन दिया गया है, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग लिमिट पुट कर सकते हैं और एन से डिवाइड कर सकते हैं। हमने क्या किया है, कोची रूट से कोची जो रूट टेस्ट है वो रूट टेस्ट से किया है। और यहाँ पर n/3n² n प्लस r² r इक्वल्स टू 1 to n कर लिया है। एस एन इक्वल्स टू ये टर्म को लिख लिया है, एंड r/n को x मान लिया है। यहाँ पर क्या आ गया, 3 + x²। अभी इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहाँ पर 0 to 1, तो tan इनवर्स यहाँ पर x/√3 π/6 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 8c क्या है, वेस्टर्न एम टेस्ट जो है यहाँ से करना है, तो f ऑफ x जो है 10/n⁴ प्लस x⁴, और हमने यहाँ पर क्या मान लिया है, और एक फंक्शन को 10/x⁴। तो ये जो है x⁴ तो कॉन्वर्जेंट है, इसीलिए यहाँ पर वेस्टर्न एम टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x जो है कॉन्वर्जेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रिमेन इंटीग्रेशन दिया गया है, तो यहाँ रिमेन इंटीग्रेशन से हमें ये निकालना हो, तो LPF एंड UPF निकालना हो, तो हमने यहाँ पर एक पार्टीशन मान लिया है 1 ये 1 है, ठीक है ना। 1 + 1/n 1 + 2/n, इस तरीके से 1 + n/n। 8 सब इंटरवल क्या हो रहा है, 1 + r - 1/n एंड 1 + r/n। तो डेल्टा एक्स आर एन यहाँ से निकाल लिया है, एम आर निकाल लिया है, और कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर निकाल लिया है। उसके बाद UPF एंड LPF ये सभी हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो UPF LPF को लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये जो आ रहा है, क्या हो रहा है, ये A to B जो हो रहा है यहाँ पर, ये लोअर इंटीग्रल निकल रहा है। उसके बाद ये अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल जो है इक्वल हो जाए तो वो रिमेन इंटीग्रेबल है, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 11/2, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, 11/2 आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9b, f ऑफ 1/x जो है ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। f ऑफ 1/x कॉन्टिन्यूस है, और 1 यहाँ पर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है, यहाँ पर 1/n जो है हम मान लेते हैं ये कोची सीक्वेंस है, तो f ऑफ 1/x इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 1/n। तो यहाँ पर f ऑफ x इक्वल्स टू x अगर होता तो 1/n कोची सीक्वेंस है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू x यहाँ पर कॉन्टिन्यूस हो जाता है, पर f ऑफ 1/n इक्वल्स टू n हो रहा है, तो ये कोची सीक्वेंस नहीं है, इसीलिए ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये मैंने आप लोगों के बुक से ही लिया है, जो भी मतलब वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल करके दिया हुआ था वहाँ से ही, ठीक है ना। तो गिवन एग्जाम्पल करके लिखा गया है, तो यहाँ से एग्जाम्पल दीजिए, लेट s इक्वल्स टू 1 2 हो जाएगा, ये नो लिमिट पॉइंट है एंड बाउंडेड है, 1 2 3 यूनियन 5 6, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल 5 6 है इसका लिमिट पॉइंट, एंड s इज बाउंडेड। तो सेट ऑफ ऑल r इज ए कॉम्प्लेक्स सेट, एंड यहाँ पर कोई इंटरवल नहीं है। Prove that the function f defined by f of x equals to 4 if x is rational and -4 x is irrational। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर तो इसका जो लिमिट है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख दीजिए सभी क्वेश्चन का आंसर, एंड यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन को अगर अलग तरीके से किया है, जैसे कि ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं अलग तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके वैल्यू पुट कर देना है, या फिर दूसरे तरीके से करना है, ठीक है ना। ऐसे करके क्वेश्चंस बहुत
है, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप यहाँ पर इसे आप रेशियो टेस्ट से भी कर सकते हैं। तो जो भी टेस्ट लगे, ठीक है ना, उस टेस्ट से कर सकते हैं। जो भी करेंगे एक बार देख लीजिएगा कि वो सही है या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद जो आप लोगों का असाइनमेंट है वो सबमिट कीजिए, क्योंकि जो मार्क है आप लोगों का वो आप लोगों का मार्कशीट में ऐड होगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम और कोई जो असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम इसके बाद से ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। इस वीडियो के बाद से ही उसमें काम चालू हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो जल्दी आएगा। मैं अभी कोशिश करूँगी हर एक दिन एक वीडियो डालने की, पर नहीं भी हो सकता है, मतलब हर एक दिन नहीं होकर दूसरे दिन में, तीसरे दिन में वीडियो आ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो जब आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।